बच्चों ये है हमारा लेक्चर 219 और हम कर रहे हैं आपका चैप्टर 12 रेशियो एंड प्रोपोर्शन मैथमेटिक्स के अंदर। सो रेशियो पार्ट हम पूरा कर चुके थे, एक्सरसाइज 12.1 हो चुकी थी हमारी। सो नाउ वी आर मूविंग अहेड विद द पार्ट प्रोपोर्शन। रेशियो इज कंप्लीटेड ऑलरेडी। सो प्रोपोर्शन को समझने से पहले हम उसकी एक छोटी सी डेफिनेशन देखेंगे और उसके बाद समझने का ट्राई करेंगे कि एग्जैक्टली प्रोपोर्शन है क्या। So what do you mean by proportion? Proportion means if two ratios are equal. So ratio आप पढ़ के आए हो अभी if two ratios are equal, ठीक है। So अगर दो ratios equal हैं, if two ratios are equal, we say that they are in proportion. We say that they are in proportion and use the symbol डॉट डॉट, ठीक है। मतलब अगर दो रेशियोज इक्वल होती हैं, इफ टू रेशियोज आर इक्वल, अगर दो रेशियोज इक्वल हैं तो हम क्या बोलेंगे कि वो प्रपोर्शन में है। और कौन सा सिंबल यूज करेंगे? डबल डॉट वाला, और इक्वल। टू इक्वेट द रेशियोज, ठीक है। अगर दो रेशियोज इक्वल हैं तो हम क्या कहेंगे कि वो प्रपोर्शन में है, और कौन सा सिंबल यूज करेंगे? ठीक है। सो अगर दो रेशियोज दिए हुए हैं तो हम कहेंगे कि वो प्रपोर्शन में है। सो हम इस तरह से सिंबल यूज करेंगे, जैसे कि 40/20, 16/8। अब मैं ये रेशियो है, ये रेशियो है, बताओ ये प्रपोर्शन में है? सो देखो 40/20, इसको सॉल्व करो। सो 0 के साथ 0 कैंसिल, 2 1 जा 2 2 जा, सो 2/1 एंड 8 1 जा 8 2 जा 2/1। सो ये देखो ये क्या है, दोनों इक्वल। मतलब ये रेशियो किस में है? प्रपोर्शन में है। किस में है? प्रपोर्शन में है। इनकी साइन क्या होती है प्रपोर्शन की? या तो इक्वल लिख सकते हो, इसको प्रपोर्शन कहा जाता है, ये प्रपोर्शन की साइन है, या तो इसको इस तरह से लिख सकते हो, ठीक है। सो ये इक्वल है, या ये मतलब ये इक्वल की साइन लिख सकते हो या प्रपोर्शन की साइन लिख सकते हो। सो बच्चों सपोज अगर दो रेशियो प्रपोर्शन में नहीं है, नॉट इन प्रपोर्शन, सो इफ टू रेशियोज आर नॉट इक्वल, अगर दो रेशियोज इक्वल नहीं है, सो देन वी से दैट दे आर नॉट इन प्रपोर्शन, ठीक है। सो अगर दो रेशियो सेम नहीं है तो हम क्या कहेंगे कि वो प्रपोर्शन में नहीं है। जैसे कि एग्जाम्पल देखो, जैसे कि 4/16 और 8/24। सो क्या ये इक्वल हैं? ये क्या, ये मतलब क्या ये प्रपोर्शन में है? ये रेशियो प्रपोर्शन में है या ये रेशियो इक्वल हैं? सो सॉल्व करते हैं। 4 1 जा 4 4 जा 16, 8 1 जा 8 3 जा 24, ठीक है। सो 1/4 1/3। तो क्या ये इक्वल है? नो, दे आर नॉट इन प्रपोर्शन। दे आर नॉट इन प्रपोर्शन, क्योंकि ये इक्वल नहीं है, ठीक है। सो इस तरह से अगर दो रेशियोज इक्वल नहीं होते हैं तो वो प्रोपोर्शन में नहीं होते हैं, ठीक है। एक और चीज, इन अ स्टेटमेंट ऑफ proportion,
The four quantities involved when taken in order are known as respective terms. ठीक है. सो इन अ स्टेटमेंट ऑफ प्रपोर्शन, एक प्रपोर्शन के स्टेटमेंट में द फोर क्वांटिटीज इन्वॉल्व व्हेन टेकन इन ऑर्डर, जब आप ऑर्डर में चार क्वांटिटीज को लेते हो तो उसे कहते हैं रिस्पेक्टिव टर्म्स. फर्स्ट एंड फोर्थ terms are known as extreme terms. Second and third terms are known as middle terms. ठीक है. सो देखो, इन अ स्टेटमेंट ऑफ प्रपोर्शन द फोर क्वांटिटीज इन्वॉल्व एंड टेकन इन ऑर्डर आर नोन एज रिस्पेक्टिव टर्म्स. ठीक है. सो जब आप चार क्वांटिटीज लेते हो और ऑर्डर में लिखते हो तो हम क्या बोलते हैं, वो क्या है, रिस्पेक्टिव टर्म्स हैं. फर्स्ट और फोर्थ टर्म्स क्या हैं, एक्सट्रीम टर्म्स हैं. फर्स्ट और फोर्थ टर्म्स एक्सट्रीम टर्म्स कहलाती हैं. सेकेंड और थर्ड टर्म मिडल टर्म कहलाती है. ठीक है, जैसे ए बी सी डी. ठीक है. सो ये रिस्पेक्टिव टर्म्स हैं, ए बी सी एंड डी आर रिस्पेक्टिव टर्म्स. और जो फर्स्ट और फोर्थ टर्म है, फर्स्ट और फोर्थ एक्सट्रीम टर्म्स कहलाती हैं और ये सेकेंड और थर्ड मिडल टर्म्स. ठीक है, ये क्या है, ए और डी एक्सट्रीम टर्म्स, बी और सी क्या है, मिडल टर्म्स. ठीक है. सो ये हुई मिडल टर्म. और ये हुई एक्सट्रीम टर्म्स. ठीक है. सो ये है हमारा प्रपोर्शन को लेके कुछ थ्योरी है जो आपको पता होनी चाहिए. ठीक है. हमने सबसे पहले प्रपोर्शन की डेफिनेशन देखी, फिर हमने बोला प्रपोर्शन होते हैं तो कैसे बोला जाता है, चार डॉट लगाए जाते हैं, नॉट प्रपोर्शन. फिर ये फर्स्ट और फोर्थ होते हैं एक्सट्रीम टर्म्स और सेकंड और थर्ड होते हैं मिडल टर्म्स. सो बच्चों, इतने सारा डेफिनेशंस देखने के बाद अभी हम एग्जांपल्स करते हैं आपकी टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी में से पेज नंबर 255 पे. सो पेज 255 पे एग्जाम्पल 8 है आपका एनसीईआरटी के अंदर. एग्जाम्पल 8 क्या बोल रहा है, एग्जाम्पल 8 बोल रहा है आर द रेशियोज are the ratios 25 gram, 30 gram and 40 kg, 48 kg in proportion. सो क्या बोल रहा है, आर द रेशियोज 25 ग्राम, 30 ग्राम, 40 kg, 48 kg इन प्रपोर्शन. सो आंसर. सो बच्चों एग्जाम्पल 8 में देखें, आर द रेशियोज 25, 30, 40, 48 आर इन प्रपोर्शन. तो कैसे चेक करोगे प्रपोर्शन में है कि नहीं है. सो देखो 25 ग्राम अपॉन 30 ग्राम, 40 kg अपॉन 48 kg. अब देखो दोनों की यूनिट सेम है. जब यूनिट सेम होती है तो यूनिट का कोई मतलब सेम होनी चाहिए. सो सेम है तो यूनिट का कोई इशू नहीं है. ठीक है, यूनिट तो कैंसिल हो गई. सो क्या रहा, 25 अपॉन 30
40/48, ठीक है। कट शॉर्ट करो। 25 और 30 को कौन सी टेबल लगेगी? 5 की। सो 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, ठीक है। 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, सो 5/6, ठीक है। अच्छा 40 और 48 को कट शॉर्ट करो, तो कैसे कट शॉर्ट करोगे? 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, सो 5/6, ठीक है। सो 25/30, 40/48, ठीक है। 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, सो 5/6, 5/6। तो ये क्या है? ये है प्रपोर्शन में। सो प्रपोर्शन की साइन इक्वल, या तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। सो दे आर इन प्रपोर्शन। सो ठीक है, सो दे आर इन प्रपोर्शन। अच्छा एग्जाम्पल 9 चेक करते हैं बच्चों। एग्जाम्पल 9 देख लेते हैं। आर 30, 40, 45 and 60 in proportion. Answer. So 30, 40, 45, 60 are in proportion. So क्या ये proportion में है? So देखो यहाँ पे 30, 40 और 45, 60. So 30/40, 45/60, ठीक है। सो 0 0 कैंसिल, सो 3/4 और 45 60, 15 3 जा 45, 15 4 जा 60, सो 3/4। सो देखो 30/40 का आंसर 3/4, 45/60 का भी 3/4। सो यस, थर्टी 40, 45, 60 are in proportion. नेक्स्ट एग्जाम्पल 10। सो देखो इस तरह से प्रोपोर्शन में आप प्रूव कर सकते हो। बच्चों अभी एग्जाम्पल 10 देखते हैं, पेज नंबर 255 पे ही। सो पेज 255 पे ही एग्जाम्पल 10। सो डू द रेशियोज 15 centimeter to 2 meter and 10 second to 3 minutes. Form a proportion. आंसर कह रहा है क्या? रेशियोज 15 सेंटीमीटर टू 2 मीटर एंड 10 सेकेंड टू 3 मिनट्स क्या प्रपोर्शन बनाते हैं? फॉर्म अ प्रपोर्शन। सो 15 सेंटीमीटर टू 2 मीटर और 10 सेकेंड टू 3 मिनट्स, तो 10 सेकेंड टू 3 मिनट्स। तो कह रहा है क्या ये प्रपोर्शन बनाते हैं? सो देखो 15 सेंटीमीटर टू 2 मीटर मतलब 15/2 मीटर, 10 सेकेंड टू 3 मिनट्स मतलब 10 सेकेंड/3 मिनट्स। अच्छा अब यहाँ देखो ये सेंटीमीटर में है, ये मीटर में है, ये सेकंड में है, ये मिनट्स में है। देखो मैंने आपको क्या बताया है कि जब भी ऐसे रेशियो हो ना तो इनकी जो यूनिट है वो सेम होनी चाहिए। इसकी सेंटीमीटर है तो इसकी भी सेंटीमीटर ही होनी चाहिए, इसकी सेकंड है तो इसकी भी सेकंड होनी चाहिए। तो ये कैसे होगा? तो आपको पता होगा कि जब भी मीटर को अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करते हैं? 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है। सो जब भी मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हो, सो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। फिर कभी भी मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स, ठीक है। सो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स, ठीक है।
1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। अच्छा, अब क्या करोगे? सो देखो, अब यहाँ देखो 15 सेंटी, ये मैंने आपको आपकी जानकारी के लिए लिखा है, आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ देखो 15 सेंटीमीटर अपॉन 2 मीटर है, 15 सेंटीमीटर अपॉन 2 मीटर, ठीक है। सो मीटर को क्या करोगे? मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे। सो कैसे कन्वर्ट करोगे? तो 15 सेंटीमीटर 2 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे। सो 2 मीटर को सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 100, 2 इंटू 100 सेंटीमीटर। सो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है। सो 15 सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, सो 200 जा 200, ठीक है। 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 0 जो 0, सो 3/40, ठीक है। सो 3/40। अच्छा, अब इसका चेक करते हैं। सो यहाँ देखो 10 सेकेंड अपॉन 3 मिनट्स है। सो 10 सेकेंड अपॉन 3 मिनट्स। सो देखो मिनट्स को किस में कन्वर्ट करना है? सेकेंड में, ठीक है। सो इज इक्वल टू 10 सेकेंड अपॉन 3 मिनट को किस में करेंगे? सेकेंड्स में। सो 60 सेकेंड, ठीक है। सो देखो एक मिनट को देखो सेकेंड में कन्वर्ट किया, सेकेंड के साथ सेकेंड कैंसिल हो गया। सो 10 अपॉन 3 6 जा 18, सो 180। सो देखो 0 के साथ 0 कैंसिल। सो क्या है आंसर? 1/18, ठीक है। सो देखो इसका आंसर 3/40 आया, इसका 1/80 आया। सो 3/40, इसका 1/80। सो दे आर नॉट इन प्रपोर्शन। सो दे आर नॉट इन प्रपोर्शन, ठीक है। सो ये था हमारा एग्जाम्पल 10, ठीक है। बच्चों एक्सरसाइज 12.2 कर रहे हैं पेज 255 पे। सो पेज 255 पे एक्सरसाइज 12.2। सो क्वेश्चन 1, डिटरमाइन इफ द फॉलोइंग आर इन प्रपोर्शन। सो डिटरमाइन करो कि ये प्रपोर्शन में है, डिटरमाइन करना है। डिटरमाइन इफ द फॉलोइंग आर इन प्रपोर्शन। सो ए 15 45 40 120। सो डिटरमाइन करो कि ये प्रपोर्शन में है। सो कैसे करोगे? सो दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस। सो आंसर 15/45, 40/120, ठीक है। सो कट शॉर्ट करो, 15 1 जा 15 3 जा, ठीक है। 0 0 कैंसिल, 4 1 जा 4 3 जा, ठीक है। सो 1/3, 1/3, ठीक है। सो ये है हमारा प्रपोर्शन में। देखो दोनों का आंसर सेम आया। सो डिटरमाइन इफ द फॉलोइंग आर इन प्रपोर्शन। सो इक्वल आए। सो यस दे आर इन प्रपोर्शन, यस। बी पार्ट, $33, $121, $9.96, ठीक है। सो 33, 121, 9.96। सो आंसर, सो 33/121, 9/96, ठीक है। सो फिर से कट शॉर्ट करेंगे। सो 33 121, 33/120, 9/96। कट शॉर्ट कैसे करेंगे? 11 के टेबल लगाएंगे, ठीक है। 11 3 जा 33, 11 1 जा 11, 11 1 जा 11। सो 3/11, 9/96। इसका कट शॉर्ट करेंगे फिर से। कैसे करेंगे?
3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, सो 3/32। सो क्या ये दोनों इक्वल हैं? 3/32 और 3/11 इक्वल हैं? सो नो, सो नॉट इक्वल। ठीक है, 3/11 इज नॉट इक्वल टू 3/32। सो नो, they are not in proportion। ठीक है, सी नंबर देखते हैं बच्चों। सी पार्ट 24, 28, 36, 48। ठीक है, सो 24, 28, 36, 48 है। सो इसमें कैसे करेंगे आंसर? सो 24/28, 36/48। ठीक है, अब इसका कट शॉर्ट करेंगे। 12 की टेबल यहाँ पे नहीं, 12 की नहीं लगेगी, 4 की लगेगी। 24 और 28 किसकी टेबल में आते हैं बताओ? दोनों किसकी टेबल में आते हैं? दोनों आते हैं 4 की टेबल में। ठीक है, सो कट शॉर्ट करो। पहले क्या किया? इसको इसके अपॉन में लिखा, इसको इसके अपॉन में लिखा, अपॉन में लिखा। अब क्या बताना है? ये प्रपोर्शन में है कि नहीं है। प्रपोर्शन में होंगे तो दोनों का आंसर एक आएगा, नहीं होंगे तो नहीं आएगा। ठीक है, सो 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, सो 6/7। ठीक है, अच्छा अब इसको कैसे लिखेंगे? 36 और 48 को, 36 और 48 को कैसे लिखेंगे? सो 36 और 48 किसकी टेबल में आता है? याद करो, 12 की टेबल में आता है। देखो 12 की टेबल में 36 भी आता है, 12 की टेबल में 48 भी आता है। सो 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, तो 3/4। सो देखो ये इसके इक्वल नहीं है, सो नॉट इक्वल। सो नो, दे आर नॉट इन प्रपोर्शन। अच्छा अब डी नंबर देखते हैं। 32, 48, 70, 210। ठीक है, सो आंसर 32/48, 70/210। ठीक है, सो कट शॉर्ट करेंगे। 32 और 48 किसकी टेबल में आता है? और 70 और 21 किसकी टेबल में आता है? सो अगर आपको टेबल्स आती हैं तो आपको पता होगा 32 और 48 दोनों 16 की टेबल में आते हैं। ठीक है, सो कट शॉर्ट करेंगे। 16 की टेबल में 32 भी आता है, 16 की टेबल में 48 भी आता है। ठीक है, सेम टेबल से लगना चाहिए ऊपर नीचे। ठीक है, सो 16 2 जा 32, 16 3 जा 48, सो आंसर क्या आया? 2/3। अब यहाँ देखो 70/210 है, तो देखो 0 के साथ 0 कैंसिल हुआ, सो क्या रहा? 7/21। सो 7/21 क्या होता है? 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, सो 3 जा 1/3। ठीक है, सो ये है हमारा डी नंबर। ठीक है, ई 4 6 8 12, 4 6 8 12। ठीक है, सो आंसर 4/6, 8/12। ठीक है, सो कट शॉर्ट करेंगे। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 8 और 12 का कट शॉर्ट करो। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। ठीक है, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। सो यहाँ देखो 2/3 और ये भी 2/3, इसका मतलब ये क्या है? इक्वल। सो यस, दे आर इन प्रपोर्शन।
एफ नंबर 33, 44, 75, 100। सो बताओ ये प्रोपोर्शन में है कि नहीं। सो आंसर 33/44, 75/100। बताओ 33, 44 कौन सी टेबल में आता हो, याद करो। तो आता है 11 की टेबल में। सो 11 3 जा 33, 11 4 जा 44। सो क्या आया 3/4। 75 और 100 किसकी टेबल में आता है। सो 75 और 100 25 की टेबल में आता है। 25 3 जा 75, 25 4 जा 100। सो ये क्या हुआ 3/4। सो 3/4 इक्वल टू 3/4। ठीक है। सो यस दे आर इन प्रपोर्शन। सो यस दे आर इन प्रपोर्शन। बच्चों इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन 2 करते हैं अब। क्वेश्चन 2। ठीक है। सो क्वेश्चन 2 क्या बोल रहा है, राइट ट्रू टी और फॉल्स एफ। ठीक है। सो यहाँ नीचे स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, आपको ट्रू और फॉल्स लिखना है। सो ए वाला, ए 16, 24, 20, 30। ठीक है। सो बताओ ये प्रपोर्शन में 16, 24, 20, 30 प्रपोर्शन में है। सो कैसे चेक करोगे, सिंपली आंसर 16/24 इज इक्वल टू 20/30। कह रहा है ये इक्वल है। सो चेक करो 16/24, 20/30। ये आप चेक कर रहे हो। ठीक है। चेक करो, अगर इक्वल आता है तो ट्रू आंसर, नहीं तो फॉल्स। अच्छा कट शॉर्ट करो। सो देखो 0 0 कैंसिल। सो 2/3, 16 और 24। सो 8 2 जा 16, 8 3 जा 24। सो 2/3। ठीक है। सो 2/3, 2/3। सो यस दे आर इन प्रपोर्शन, इक्वल। सो यस दे आर इन प्रपोर्शन। ठीक है। सो अगर ये प्रपोर्शन में है तो यहाँ क्या लिखोगे, ट्रू। मतलब इसने बोला ही है ना इक्वल, सो ट्रू। कह रहे हैं ना टी लिखो फॉल्स लिखो, तो ट्रू। ठीक है। अच्छा बी पार्ट लिखो, बी पार्ट 21/6, डबल रेशियो 35/10। ठीक है। सो आंसर इसको भी चेक करना है, 21/6, 35/10। ठीक है। सो कट शॉर्ट कैसे करेंगे, फिर से 3 की टेबल लगाओ ऊपर नीचे। सो 3 7 जा 21, 3 2 जा 6। ठीक है। सो 3 7 जा 21, 3 2 जा 6, तो 7/2। सेम यहाँ पे इसको भी चेक करो 35 और 10 को। सो देखो पीछे 5 है, ये जो पीछे 0 है, तो बताओ। सो देखो 5 7 जा 35, 5 2 जा 10। ठीक है। सो 7/2। So yes, they are in proportion. ठीक है। सो अच्छा अब ये भी प्रपोर्शन में है, तो आंसर क्या लिखोगे कि ये 7/2 इक्वल टू 7/2, मतलब रेशियो इक्वल है, तो सो ट्रू, ये भी ट्रू है। ठीक है। मतलब इक्वल आया ना 7/2, देखो फिर ये 2/3 भी इक्वल आया। ठीक है। बच्चों सी पार्ट देखो। सो सी है
12:18, 28:12, ठीक है। सो चेक करेंगे आंसर 12/18, 28/12, ठीक है। अब कट शॉर्ट करेंगे कैसे, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, सो 2/3, ठीक है। यहाँ कैसे कट शॉर्ट करेंगे, सो देखो 28 और 12 किसकी टेबल में आता है याद करो, सो 4 7 जा 28, 4 3 जा 12, सो 7/3, ठीक है। सो ये हुआ हमारा सी नंबर, ठीक है। सो इस तरह से, अच्छा बताओ ये 2/3 7/3 इक्वल है, सो 2/3 नॉट इक्वल टू 7/3। तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, 12:8 इज इक्वल, ये तो इक्वल लिखा हुआ है, 4 डॉट मतलब इक्वल होता है ना, मैंने बताया था ना 4 डॉट का मतलब प्रपोर्शन मतलब इक्वल। सो पर ये तो नॉट इक्वल आया, तो ये क्या हुआ, फॉल्स। डी नंबर देखते हैं, 8:9, 24:27, कैसे करेंगे फिर, सो आंसर 8/9, 24/27, ठीक है। सो कट शॉर्ट करेंगे, कैसे करेंगे कट शॉर्ट, सो 20, देखो 8/9 का तो कट शॉर्ट हो ही नहीं रहा है, 24/27 का कैसे करेंगे, 24 और 27 की टेबल में कौन आता है, सो देखो 3 की टेबल रखती है, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, सो क्या हुआ 8/9, ठीक है। सो देखो ये दोनों इक्वल है, ठीक है, ये दोनों क्या है, इक्वल, 8/9 इक्वल टू 8/9, ठीक है। सो क्या होगा, इक्वल है, देखो ये डबल रेशियो, सो यस ट्रू, ये क्या है, ट्रू, ठीक है। सो ये हुआ हमारा डी नंबर। अच्छा अब देखते हैं ई नंबर, सो ई है 5.2 रेशियो 3.9, डबल रेशियो 3:4, ठीक है। 5.2 रेशियो 3.9, डबल रेशियो 3:4, कैसे सॉल्व करोगे इसको, सो सिंपली आंसर 5.2/3.9, सो 5.2/3.9 और 3/4, ठीक है। अच्छा अब यहाँ देखो डेसिमल के बाद एक नंबर है, डेसिमल के बाद एक नंबर है, सो डेसिमल हटाने के लिए /10, डेसिमल हटाने के लिए /10, सो 10 10 कैंसिल, इन शॉर्ट ये डेसिमल डेसिमल गायब हो जाएगा। नहीं समझ आ रहा है, देखो एक बात समझो, यहाँ डेसिमल के बाद कितना नंबर है, 1, यहाँ डेसिमल के बाद कितना नंबर है, 1, सो यहाँ से भी डेसिमल के बाद एक नंबर, डेसिमल के बाद मतलब डेसिमल उड़ जाएगी, डेसिमल रहेगी नहीं, इसका मतलब 52/39। अच्छा अब बताओ कि 52/39 किसकी टेबल में आता है, तो 13 की टेबल में आता है, ठीक है। तो 13 की टेबल पढ़ो, 13 3 जा 39, 13 4 जा 52, सो 4/3, और ये क्या है 3/4, सो 3/4 4/3 के बराबर है, सो नॉट इक्वल। सो इसका मतलब देखो यहाँ तो इन्होंने क्वेश्चन में इक्वल लिखा हुआ है, इसका मतलब ये क्या है, फॉल्स, ठीक है। अच्छा अब एफ नंबर देखते हैं, एफ 0.9, 0.36,
10:4। ठीक है, सो कैसे करेंगे? सो यहाँ देखो आंसर 0.9, 0.36, 10/4। अच्छा, अब यहाँ देखो 0.9 है, 0.36 है। अब देखो वैसे देखो डेसिमल के बाद एक नंबर था, डेसिमल के बाद एक नंबर था, तो डेसिमल गायब हो गया। पर यहाँ देखो उल्टा है, डेसिमल के बाद एक नंबर है, यहाँ है डेसिमल के बाद दो नंबर। ठीक है, सो डेसिमल गायब नहीं हो सकता। कैसे डेसिमल कैसे गायब होगा? ये डेसिमल के बाद एक है, डेसिमल के बाद दो नंबर है। सो देखो पॉइंट हटाओगे, पॉइंट के बाद कितना नंबर है? एक नंबर। 9 एक है ना, तो 9/10 आपने पढ़ा था ना। अगर हमें डेसिमल हटाना हो तो अपॉन में क्या करना पड़ता है? डेसिमल के बाद एक नंबर है तो एक जीरो, सो 9/10। अब यहाँ देखो ये है 0.36, सो डिवाइड 0.36 है ना, सो डिवाइड वाला यहाँ आएगा ना 0.36। यहाँ मल्टीप्लाई की साइन लगा देती हूँ क्योंकि ये थोड़ा खिसक के इधर आ गया ना, इसीलिए। सो 0.36 तो 36, पॉइंट के बाद कितने हैं? 1 2, सो 100। कैसे किया देखो, ध्यान से देखो। 0.9 है, 0.9 है तो 9/10, 0.36 है तो डेसिमल के बाद दो नंबर है तो मल्टीप्लाई 100। कट शॉर्ट करेंगे, 9 1 जा 9, 4 जा 36। ठीक है, सो 0 कैंसिल, 0 कैंसिल। ठीक है, सो क्या रहा? 10/4। ठीक है, सो 10/4 रहा। सो 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, सो 5/2। ठीक है, सो 10/4 करेंगे, सो 10/4 को कट शॉर्ट करेंगे। 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, सो आंसर क्या होगा? 5/2। सो देखो दोनों का आंसर सेम आया, 5/2 = 5/2। सो देखो ये डबल ये है ना 4 पॉइंट्स, इसका मतलब दो इक्वल हुआ ना, सो 5/2 इक्वल, तो यस ट्रू। मतलब अगर इक्वल आए तो ट्रू और नहीं आए तो फॉल्स। ठीक है, सो ये पॉइंट वाला ये तो आपको इजी लगा होगा, डेसिमल के बाद एक नंबर, डेसिमल के बाद एक नंबर। सो ये इजी लगा होगा, डेसिमल डेसिमल कैंसिल हो गई। पर यहाँ आपको थोड़ा समझना पड़ा। 0.9/0.36 है तो कैसे सॉल्व किया? पॉइंट के बाद एक नंबर था तो 9/10, 0.36 तो पॉइंट के बाद दो नंबर थे तो मल्टीप्लाई 100, 0 0 कैंसिल, 9 1 जा 9 4 जा, फिर कट शॉर्ट किया। सो 5/2 = 5/2। बच्चों अभी क्वेश्चन 3 देखते हैं। क्वेश्चन 3, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू? यहाँ पे भी ऐसा ही है, क्या ये स्टेटमेंट्स ट्रू हैं? सो ए 40%, मतलब ट्रू है तो यस लिखो, नहीं है तो नो। 40%, रेशियो 20% = ₹15, रेशियो ₹75। ठीक है, सो कैसे चेक करोगे? फिर से वैसे ही आंसर कह रहा है कि बताओ ये सही है, 40:20 = 15:75 सही है। सो आंसर, सो 40% अपॉन 20%, ₹15 अपॉन ₹75। अच्छा, कट शॉर्ट करेंगे तो देखो यूनिट तो परसेंट उड़ गया, रुपीस उड़ गया। अच्छा 40 20, सो देखो जीरो के साथ जीरो कैंसिल, पीछे जीरो है तो 2 1 जा 2 2 जा, सो 2/1। इसका भी देखो, सो 15 और 45 है, सो 15 और 75 है तो 15 की टेबल में 75 कब आता है? 15 1 जा 15, 15 5 जा 75, सो 1/5। सो ये 2/5 है, ये 2/1 है, ये 1/5 है तो नॉट इक्वल। तो कह रहे हैं आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू? सो नो, नहीं है ना, इसने बोला इक्वल, का आंसर इक्वल आ रहा है। ठीक है, सो नो।
So this was all about our today's lecture. We will continue this in the coming lecture. So for now I am requesting you to see this lecture at least 2-3 times. I want you to clear all your doubts of this chapter by looking completely at this lecture again and again. So this is me, your Ishika ma'am, requesting you to do each and everything properly and WhatsApp me the entire thing. Thank you.